70s और 80s में लोगों को मालूम भी नहीं था कि आर्किटेक्ट किसे बोलते हैं। जो भी व्यक्ति नक्शा बना ले वही नक्शा नवीस कहलाता था, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो। 80 के दशक में ही हमने नक्शों वाली किताबें बनानी शुरू की और अपनी किताबों के माध्यम से, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने देशवासियों को बताया कि आर्किटेक्ट क्या होता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, कौन व्यक्ति आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकता है। हमने उन लोगों को बताया कि आपके शहर में कोई शिक्षा प्राप्त आर्किटेक्ट है, आप उससे काम कराइए, नक्शा नवीस से, नीम हकीम से आप काम मत कराइए। जितने लोगों को हमने सेंसिटाइज़ किया है अपनी इन किताबों के माध्यम से, आज तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या IIA भी सेंसिटाइज नहीं कर पाई है। देख रहे हैं हमारी हर किताब में एक नोटिस छपा हुआ है जिसमें हम बता रहे हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्ट्स एक्ट क्या है। ये आप देख रहे हैं वास्तु हैबिटेट किताब। और हमने जन जन तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी पहुंचाई है, आर्किटेक्ट्स के बारे में जानकारी पहुंचाई है। और हमारी चाहे नक्शे वाली किताबें हों, चाहे एंट्रेंस की किताबें हों, हर किताब में ये जानकारी हमने पाठकों को दी है कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट का क्या महत्व है, क्यों आपको सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के पास जाके भवन निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जो सिलसिला 70 के दशक में शुरू हुआ था, वो सिलसिला आज भी 45-50 साल बाद भी जारी है। ये डिज़ाइन के सिद्धांत पुस्तक जो आप देख रहे हैं, पिछले साल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इसको पुरस्कृत किया है हिंदी में, ओरिजिनल टेक्निकल बुक्स के मापदंडों पर खरा उतर देते हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि पुस्तकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार रीडर्स को अवगत कराते रहें कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्ट्स एक्ट क्या है, क्यों आपको सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के पास जाकर ही काम कराना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, भवन निर्माण के क्षेत्र में। और हमारी कोशिश ये है कि देश भर के सभी लोगों को आर्किटेक्ट्स एक्ट के बारे में, भवन निर्माण के बारे में वो सारी जानकारी हम उपलब्ध कराएं जो जानकारी उनको इंटरनेट पर नहीं मिलती, या इंजीनियर्स उनको इस तरीके से परोस रहे हैं जैसे कि सारा भवन निर्माण का सारा ठेका, सारा काम इंजीनियर्स के पास ही हो। लगातार हम इस कोशिश में हैं कि भवन निर्माण से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराएं, आम आदमी को मुहैया कराएं वो सारी जानकारी जो वो इंटरनेट पे ढूंढ रहा है, या उन लोगों पे भरोसा कर रहा है जिन लोगों को आर्किटेक्चर का क ख ग भी नहीं पता। लगातार हमारा प्रयास है, आज एंट्रेंस की किताबें हों या नक्शे वाली किताबें। बहुत लोग नक्शे वाली किताबों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि जैसे ये बहुत ही निकृष्ट किस्म का काम है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये किताब मॉडर्न हाउस प्लान 80 के दशक में आई थी, और इस किताब को तैयार करने का मुझे आइडिया भी सरिता के संपादक परेश नाथ जी ने दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि विदेशों में अगर नक्शों की किताबें बन सकती हैं, हाउस प्लान्स की किताबें बन सकती हैं, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में भी आम जनता को हम इस तरह की रीडिंग सामग्री मुहैया कराएं, जिससे कि आर्किटेक्ट पे जाने से पहले, भवन निर्माण का कुछ भी सिलसिला शुरू करने से पहले उसे एक प्राथमिक जानकारी हो जाए, ताकि वो अपना सपनों का आशियाना कैसे बना सकता है। आप देख रहे हैं इसमें ये कंक्रीट के बारे में, कॉलम बीम के बारे में साधारण भाषा में हमने लोगों को समझाया है, और इस बात का उनको भरोसा दिलाया है कि अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी जिस प्रकार की मदद कर सकेगा, इस प्रकार की मदद कोई सिविल इंजीनियर या कोई नक्शा नवीस नहीं कर पाएगा। तो हमारी तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी यही रिक्वेस्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से भी रिक्वेस्ट है कि आम नागरिक के लिए इस प्रकार की सामग्री मुहैया कराए, सस्ती दरों पर इस प्रकार की सामग्री मुहैया कराए, ताकि दूर दराज के बैठे हुए इलाकों में भी लोग बाग आर्किटेक्ट्स एक्ट के बारे में अवेयर हो सकें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में अवेयर हो सकें, और आर्किटेक्ट्स का क्या महत्व है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आज वास्तु पंडितों ने देश में एक ज़बरदस्त हंगामा मचा रखा है, पूरा फ्रॉड मचा रखा है। किसी को कुछ वास्तु के बारे में पता नहीं है, जो भी आए बाएँ शाएँ वो लिख देते हैं और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लोग आर्किटेक्ट से राय लेने की बजाय वास्तु पंडित से राय लेते हैं। उसने बोल दिया कि साउथ ईस्ट में दिया जलाना है तो वहाँ दिया जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं,
उसने बोल दिया कि बीम के नीचे अगर आपका पलंग है तो टेंशन फैलेगी, तो वहाँ से अपना पलंग सरका रहे हैं। उसने अगर बोल दिया कि पिरामिड को फलानी दिशा में लगा दो, तो फलानी दिशा में पिरामिड को लगा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कमरों का में हवा का आवागमन कैसे होगा, लाइट एंड वेंटिलेशन कैसे होगा, ओरिएंटेशन उसकी कैसी रहेगी। तो इन वास्तु पंडितों का पाखंड को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको आर्किटेक्ट्स को खास तौर पे, शिक्षाविदों को खास तौर पे पूरी कोशिश करनी होगी कि वास्तु के सिद्धांत उनको सरल भाषा में समझाएं, सरल भाषा में उनको बताएं कि वास्तु क्या है। वास्तु कोई किसी प्रकार का भ्रमित करने का जरिया नहीं होना चाहिए। वास्तु हवा के आवागमन का, वेंटिलेशन का, पांचों तत्वों का इस प्रकार का सम्मिश्रण होना चाहिए जिससे भवन में रहने वालों का जीवन सुखमय हो सके। लगातार हम इस प्रयास में लगे हैं, भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री पाठकों को देते जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस ज़माने में बहुत सारे लोग जो प्रिंटेड वर्ड्स पे निर्भर करते थे वो आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। उस पर भी हमारी पूरी कोशिश है कि सोशल मीडिया पे भी आर्किटेक्ट्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, भवन निर्माण के बारे में अच्छी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराएं।